हेलो, यू आर मोस्ट वेलकम स्मार्ट ब्रेन ट्यूटोरियल। आज हम लोग फिर से अगली श्रृंखला डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें 6 अक्टूबर के जो इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आशा करता हूं कि ये करेंट अफेयर्स आप लोग के लिए लाभदायक साबित होगा। कहने का मतलब कि जो भी आने वाले एग्जाम है, जैसे बिहार में दरोगा या बीएसएससी, उस में जो करेंट अफेयर्स होता है उसका कुछ न कुछ वेटेज जरूरी होता है। और करेंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, जो भी स्टैटिक्स पोर्शन होंगे, स्टैटिक्स मतलब क्या होता है, जो स्थिर हो, कहने का मतलब जो बदलने वाला नहीं है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और कल एक अलग तरह का श्रृंखला आप लोग के सामने लेकर आऊंगा, जिसमें हम इंडिया के प्रेम्बस प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। और वो प्रस्तावना का जो वीडियो होगा एकदम सबसे अलग होगा। कहने का मतलब हम लोग फ्लो चार्ट पे प्रस्तावना पढ़ेंगे कि कब अपनाया गया, इसमें जो मूल तत्व है, ये सब के बारे में। तो आप लोग एकदम डट के तैयारी कीजिए, क्योंकि बिहार में ऐसा अपॉर्चुनिटी शायद ही कभी आए। सबसे जरूरी होता है डेडिकेशन। कहने का मतलब कि आप क्या हो, अपने टाइम के प्रति पंक्चुअल हो। कहने का मतलब जो ठाने हैं करेंगे तो करेंगे, इसी के लिए। और इसी आशा के साथ मैं शुरू करता हूं, और जिसका पहला क्वेश्चन है, हाल में ही विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया। कहने का मतलब क्या पूछा जाता है, जैसे एक इंडिया का शिक्षक दिवस होता है, वो आप लोग जानते होंगे कि 5 सितंबर को मनाया जाता है। लेकिन ये क्या है, वर्ल्ड टीचर डे है, और इसे 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। मतलब इंडिया का जो टीचर डे है केवल इंडिया में मनाया जाता है, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में मनाया जाता है। लेकिन ये क्या है, वर्ल्ड टीचर डे की बात हो रहा है। और ये कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर। अक्टूबर माह से संबंधित और सारे दिवस हैं, जैसे पहला 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, कल ही पढ़े थे हम लोग। फिर 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस, 3 अक्टूबर विश्व प्राकृतिक दिवस, 4 अक्टूबर विश्व पशु कल्याण दिवस। मतलब ये क्या, अभी क्या जाने कि वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया जाता है, तो ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल में ही कौन सा देश दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। किसका बात हो रहा है, लेजर 2020 परियोजना का। और किस देश के साथ शुरू किया जा रहा है, तो ये ब्रिटेन के द्वारा। कहने का मतलब कि ब्रिटेन किस पे काम कर रहा है, लेजर टेक्निक पे काम कर रहा है। और इसका नाम क्या है, तो ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली और लेजर 2020 इसका नाम रखा गया है। और कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब इसके तरह ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला क्या कह रहा है, टाटा स्टील ब्रिटेन में 1.25 अरब यूरो डॉलर का निवेश करेगी। किसका, कहां करेगी, तो ये ब्रिटेन में कितना का, 1.2 यूरो का। उसके बाद क्या कह रहा है, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 में पहला स्थान किसे मिला, लंदन को। किसमें, तो स्टूडेंट सिटीज। उसके बाद क्या कह रहा है, युग के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे पर यूएनएससी की पहली बैठक आयोजित की गई। उसके बाद गायक संगीतकार शंकर महादेवन को ब्रिटेन में डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा था कि सबसे शक्तिशाली लेजर तकनीक पर कौन काम कर रहा है, तो ब्रिटेन। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हाल में ही कौन महिला भारत की सबसे अमीर, मतलब 7वीं सबसे अमीर महिला बन गई, तो ये सावित्री जिंदल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाल में ही नवीन लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहां किया जा रहा है। कल ही पढ़े थे हरेला के बारे में। ढेर सारे ऐसे फेस्टिवल होते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है। जैसा आप लोग जानते होंगे, जो फेस्टिवल होता है 3 तरीका का मनाया जाता है। एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है, जो कोई फसल अगर हुआ है तो उसके अवसर पे मनाया जाता है। एक क्या होता है, कोई ना कोई धर्म से संबंधित, मतलब धार्मिक फेस्टिवल, जिसको रिलीजियस फेस्टिवल कहते हैं। और एक क्या होता है, पूरे नेशन में मनाया जाता है, मतलब नेशनल फेस्टिवल कहते हैं। तो वैसे ही क्या पूछ रहा था, नवीन लिटरेचर फेस्टिवल कहां आयोजित किया गया, तो बेंगलुरु आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसमें क्या पूछ रहा है कि हाल में ही
किस राज्य सरकार ने कार्नो कार्पस संयंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया? कौन सा? कार्नो कार्पस संयंत्र पे। तो ये गुजरात राज्य के द्वारा क्या किया गया? किस पे प्रतिबंध? कार्नो कार्पस संयंत्र पे रोक लगा दिया गया। क्या कह रहा है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया। मतलब सुन रहे होंगे केरल, गुजरात, ये सब ऐसे हो जा रहे हैं जहां का लेजिस्लेटिव असेंबली डिजिटल, मतलब वहां कागज नहीं, उनके पास पैड हो गए और उसी के द्वारा मतलब जो भी बजट हो या जो भी राज्य से संबंधित सूचना हो उसको लेके आएंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? गुजरात के काकरापारा परमाणु संयंत्र ने पूरी क्षमता के साथ परिचालन शुरू किया। कौन सा? सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि काकरापारा परमाणु संयंत्र कहां है? तो गुजरात में है। क्या कह रहा है? गृह मंत्री अमित शाह ने कक्ष में, मतलब जानते होंगे जब पूरा ऐसे करके गुजरात के बारे में देखिएगा तो गुजरात को कई पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक क्या है? रन ऑफ कच्छ, सौराष्ट्र, ऐसे करके। तो वही कह रहा है कि कच्छ में IFFCO नैनो यूरिया प्लांट का आधारशिला रखा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? गुजरात के मुख्यमंत्री सिंह सूचना बीम ऐप का अनावरण किया। कहने का मतलब इसे भी शुरू किया गया। गुजरात सरकार ने एक जिला एक उत्पाद लागू कर की। कहने का मतलब कि हर जिला का अपना क्या होगा? एक ऐसा उत्पाद होगा जो वहां फेमस होगा। जैसे हम लोग कुछ दिन पहले देखे थे कि 500 जिले के लिए क्या किया गया, मतलब जैसे एक पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए योजना बनाया जा रहा था, मतलब एमपी के द्वारा एक जिला गोद लिया जा, वैसे ही क्या किया गया? एक मतलब हर गांव के लिए शुरू करने का। हर गांव कहने का मतलब कुछ गांव। जैसे कोई भी कार्यक्रम अगर शुरू किया जाता है तो पहले देखा जाता है, मतलब उसका रिसर्च किया जाता है, 1, 2, 10 गांव पे देखे, उसके बाद सब जगह लागू किया जाता है। क्या कह रहा है? नेक्स्ट, हाल में ही किसने स्वावलंबन 2.0 लॉन्च किया? तो राजनाथ सिंह के द्वारा। क्या ये कौन से मंत्री हैं? तो इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर, मतलब रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? हाल में ही सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी बढ़ाकर कितने रुपए प्रति सिलेंडर कर दी है? तो ये 300 रुपए। आप लोग जानते हो उज्ज्वला योजना किसके लिए है? तो ये धुआं मुक्त, कहने का मतलब एलपीजी सिलेंडर के डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित है। और इसमें सब्सिडी क्या होता है? कोई सामान, जैसे हिंदी इसका बड़ा डेंजर इमदादो होता है। कहने का मतलब कोई सामान अगर 400 है तो गवर्नमेंट आपसे 400 लेगी, लेकिन सरकार अपने तरफ से आपको एक सर्टेन अमाउंट देती है। कहने का मतलब यू आर नॉट कैपेबल टू बाय दिस टाइप ऑफ थिंग्स, सो गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ अपनी तरफ से सब्सिडी का रकम देती है। तो क्या देख रहे थे कि उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी कितना कर दिया गया? 300 रुपया कर दिया गया। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है? हाल में एशियाई खेल 2023 में नीरज चोपड़ा ने जावेलियन थ्रो में कौन सा पदक जीता? तो इनका संबंध मतलब जावेलियन थ्रो से जीते कौन? स्वर्ण पदक। और 88.88 मीटर भाला फेंक के यह पदक जीते। जैसे डेली देख रहे हैं अलग अलग पदक, जैसा आप लोग को बताया है कि एक वीडियो लाएंगे जिसमें पूरा एशियाई गेम्स के बारे में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? हाल में ही आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 और नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1949 में। तो आरबीआई ने किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? तो ये कार्यकारी निदेशक श्री मुनीश कपूर को। इसके अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन मतलब हेड, तो शक्तिकांत दास हैं। क्या पूछ रहा है? बीआरओ के नए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बताए थे कि इसका काम क्या है? मतलब जो सीमावर्ती एरिया है वहां रोड बनाती है। रघु श्रीनिवासन को इंटेल इंडिया, गोकुल सुब्रमण्यम, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, अमित झिंगरन, उसके बाद टाटा एडवांस सिस्टम तो बनमाली अग्रवाल, और मीडिया रिसर्च यूजर्स तो शैलेश गुप्ता। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा है? हाल में ही हिसांस के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो रविंद्र
जडेजा को। कल बताए थे सचिन तेंदुलकर को क्या बनाया है, ग्लोबल मतलब जो वर्ल्ड क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन है, भारत क्रिकेट, सब मिलके ग्लोबल एम्बेसडर मतलब इंटरनेशनल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। तो यूनिकॉर्न ने कैटरीना कैफ को, फैशन ब्रांड डब्लू ने अनुष्का शर्मा को, सात्विक सोलर रोप्स ने रविंद्र जडेजा को, स्वराज ट्रैक्टर ने महेंद्र सिंह धोनी को, सेंचुरी मोटर्स कंपनी ने पीवी सिंधु को, ऑयल इंडिया ने संजीव कपूर को, और इन्फोसिस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर राफेल नाडाल और ईगा स्वियाटेक, जिनका संबंध किससे है, टेनिस से, टेबल टेनिस नहीं, टेनिस से। हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का घोषणा किया है। मतलब क्या, कैसा यूनिवर्सिटी होगा, तो ये क्या कह रहा है, केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, तो किससे संबंधित, शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंधित है यूनिवर्सिटी होगा। कहां खोला जाएगा, तेलंगाना। कौन स्थापित करने का, तो प्रधानमंत्री, क्या, तो शेड्यूल्ड ट्राइब यूनिवर्सिटी होगा। उसके बाद क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में रामागुंडम एनटीपीसी, कल ही बताए थे, एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया। पिम्बर्थी और चंदलापुर को तेलंगाना का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया। तेलंगाना सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की। कहने का मतलब, जैसे आप लोग जानते होंगे मिड डे मील होता है, मतलब मध्याह्न भोजन दिया जाता है, वैसे ही नाश्ता की व्यवस्था की जाएगी। कुछ दिन पहले देखे थे हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो मतलब क्या होते हैं, कुपोषण से डिजीज होते हैं, मतलब लैक ऑफ प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या होते हैं, मतलब किसी भी फूड में ये सब पाए जाते हैं। तो जो कमी होता है, जैसे सरकार हमेशा देखते होंगे एक मतलब बनाती है और उससे क्या करती है, यह जानने की समिति से आशा करती है क्यों बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं या क्या परिवर्तन किया जाए, तो इसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही किसे अप्सा में सर्वश्रेष्ठ निदेशक रूप में नामित किया गया, तो रीमा दास को। किसमें, अप्सपा में। क्या कह रहा है, हाल में ही पहला पशु सप्ताह गृह कहां खोला गया, तो लखनऊ में। जैसे ह्यूमन के लिए वैसे एनिमल के लिए। हाल में ही कौन सी राज्य सरकार महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण की बात की है, तो मध्य प्रदेश। कल क्या देखे थे, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण कहां, तो बिहार में। उसके बाद क्या कर रहा है, नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ सिटी, और इंदौर ही क्या है, लगातार 5 साल से इंडिया का सबसे स्वच्छ शहर है। उसके बाद भारत के मध्य प्रदेश 54वां मतलब 54 टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश कैबिनेट ने क्या किया है, कहने का मतलब कि यहाँ मॉब लिंचिंग से पीड़ित, मॉब लिंचिंग क्या होता है, मतलब गुसाइल भीड़ क्या करते हैं, लोगों को जब मारते हैं, तो उसी को। देश की पहली सोलर सिटी का उद्घाटन सांची मध्य प्रदेश में किया गया। सांची में क्या है, सांची का स्तूप है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल में ही 50वां भारत अंतरराष्ट्रीय बुनियाई मेला मतलब कहां किया गया, त्रिपुर में। और ये था आज का करेंट अफेयर्स, और जिसमें क्या हम लोग आज के कल आप लोग से क्वेश्चन किए थे, बीआरओ का नया चीफ किसे बनाया गया, रघु श्रीनिवासन को बनाया गया है। किसका, बीआरओ मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। और आज का क्वेश्चन है, हाल में ही कहां के प्रसिद्ध पश्मीना क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया, तो ये आज का क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। कल हम आप लोग को एक क्वेश्चन बताए थे। कहने का मतलब कि एक ऐसे चीज हम आप लोग को क्या कवर करवाते जा रहे हैं, सो देखिए करेंट अफेयर्स मतलब मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो आप एग्जाम देने जाएंगे तो 100% में से समझिए 70 to 80% इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। उसके बाद साथ में ज्योग्राफी का एक चैप्टर, कहने का मतलब मैप इन वर्ल्ड हम आप लोग को बता रहे हैं, और जिसमें अलग अलग कंट्री जो न्यूज में बने हो। आज वैसा टाइम नहीं है जिसमें ग्रासलैंड पूछा जाता है, जलधारा पूछा जाता है। ज्योग्राफी में वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो क्या न्यूज में बने हुए हैं। तो उसी के लिए हम एक मैप इन वर्ल्ड प्रोग्राम की शुरुआत किए हैं। उसके बाद क्या,
मतलब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जैसे कल आप लोग को बताएं कि पॉलिटी का एक अहम हिस्सा जो कई लोग, जैसे हम लोग क्या याद करते हैं कि ये अनुच्छेद में ये कहा गया है, लेकिन हम बताएंगे प्रस्तावना अपनाया कब गया, उसके बाद प्रस्तावना के बारे में लोग क्या कहे हैं। कहने का मतलब कि आप कोई चीज को अगर तैयार करने जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि हम पॉलिटी पढ़ें, तो ऐसा नहीं बांट के नहीं पढ़िए कि पॉलिटी हमें बीएसएससी के लिए पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट बार पॉलिटी पढ़ेंगे तो दरोगा के लिए पढ़ेंगे। आप क्लास ऐसा कीजिए कि वो सफिशिएंट, मतलब मोर देन एनफ हो कोई भी आने वाले एग्जाम का, मतलब आने वाले हर एग्जाम में जितना क्वेश्चन पूछा जाए उसको आप टैकल करने की अवस्था में हो। तो कहने का मतलब कोई भी, तो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, सबकी तैयारी करते हैं तो एक बार किया जाता है कि हम नेक्स्ट टाइम अब केवल रिवीजन करेंगे और पार लग जाएंगे। जैसे हाल में ही बिहार का एक समझिए ना कि सबसे मतलब महत्वपूर्ण एग्जाम होता है बीपीएससी में, और बीपीएससी में जब क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव मतलब प्री में, तो कई बच्चों ने ऐसा कहा इकोनॉमिक्स बहुत हार्ड था। करेंट अफेयर्स हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स को एकदम इग्नोर करके केवल क्या करते हैं, बजट पढ़ के चल जाते हैं और इकोनॉमी सर्वे। ऐसा नहीं होगा। आप इसके जो हम बताए थे एक दिन कि क्या करना होगा, आपको जो बेसिक चीज है, मतलब कुछ टर्म और कुछ बेसिक चीज, उसको एक साथ लेके चलिए और करेंट के साथ ऐड कीजिए, तब जाके पूर्ण तैयारी होगा। हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं तो जो भी हिस्ट्री का 3 सेक्शन होता है, या तो मॉडर्न हो, मिडिवल हो, या मतलब एंशिएंट हो, इसके हर टॉपिक पे कभी ऐसा मत सोच लीजिए, जैसे कई लोग तो खुद से टीचर भी बन जाते हैं। कहने का मतलब सोचने लगते हैं ना कि मॉडर्न इंडिया से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है, हम मॉडर्न इंडिया अच्छे से पढ़ ले। कैसे बिना कोई क्वेश्चन बन सकता है, बौद्ध, जैन, मतलब हर चीज से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यही कारण है कि आप कोई भी चीज का तैयारी कीजिए, एक बार कीजिए। कहने का मतलब कंप्लीट तैयारी कीजिए, और जिसके द्वारा क्या हो कि आप हर चीज को टैकल कर सकें, मतलब हर एग्जाम जिसमें बैठे आप इसको मतलब हैंडल कर सकें। तो इसी के साथ आज ही श्रृंखला को समाप्त करता हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जरूर बताइए, अपना एडवाइस जरूर दीजिए, सलाह, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप लोग के लिए मैक्सिमम एकदम, और जैसा हम आपको बताए हैं कि जितना बीपीएससी मेंस के लिए पॉसिबल है, मतलब जितना हो सकता है। बीपीएससी मेंस में 2 पेपर होते हैं, पहला और दूसरा। तो पहले पेपर में हिस्ट्री, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सब होता है, ये सारा। उसके बाद एक इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये सब होता है। मतलब जितना पॉसिबल हो हम अपना, जैसे मेरा भी, हम भी एक स्टूडेंट ही हैं, और वही मतलब अच्छा पढ़ा सकता है, बता सकता है। कहने का मतलब जो खुद से पढ़े, कहने का मतलब कि कोई भी अगर करेंट से हम किसी चीज को अपडेट न करें तो पूर्ण नहीं हो। पूर्ण बनाने के लिए हमें हर एंगल पे डिस्कशन करना होता। जैसे आप लोग को कल नोबेल बताएं, तो भले अभी नोबेल से क्या हम लोग, हर लोग याद कर लेगा कि नोबेल इसको दिया गया, शांति में इसको दिया गया, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, पीस में, लेकिन उससे स्टैटिक्स अच्छे एग्जाम में एकदम दिए जाते हैं। हाल में फिजिक्स में नोबेल किसे दिया गया, निम्न कथनों पे विचार कीजिए, और उसमें से ऑप्शन रहेगा इनको दिया गया, उसके बाद उसी में और कथन बना के दे दिया जाएगा स्टैटिक्स से। तो यही सब, तो बीपीएससी का जितना होगा, मतलब आफ्टर 13 के बाद आप लोग के लिए और ज्यादा करेंगे, क्योंकि 13 को मेरा बीपीएससी 67 का इंटरव्यू है, और इसके बाद आप लोग के लिए मैक्सिमम हो सकता है। कहने का मतलब करेंट अफेयर्स का ये श्रृंखला हाईएस्ट मैक्सिमम 20 मिनट से 30 मिनट में हम कवर करेंगे, और एक आध वीडियो ऐसा बनाएंगे जो क्या हो, स्टैटिक्स, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, और वो कॉन्सेप्ट बेसिस हो। कहने का मतलब कल जैसा बताएं कि पॉलिटी का क्या प्रस्तावना, और उसके बाद जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। तो करेंट अफेयर से संबंधित क्या आपका सुझाव है, जरूर दें कि इसमें और क्या करना चाहिए, आप लोग के लिए और क्या बेहतर करें। हाँ, एक के द्वारा पूछा गया था साइंस कैसे करें, तो बताएंगे। कहने का मतलब कल आप लोग से ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम जो आने वाले एग्जाम है उसके लिए मतलब हर सब्जेक्ट को टैकल करें। तो यहीं पे आज की इस श्रृंखला को लास्ट करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, थैंक्स।